साथ ही यूएस ईरान जंग पर तेल अवीव से पूरी अपडेट दे रहे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला। देखिए, इसराइल और ईरान के दरमियान युद्ध लगातार जारी है, जहां एक तरफ से यूएस और इस्राएली फोर्सेस ईरान में हमले कर रहे हैं जगह जगह पे, वहीं दूसरी तरफ से ईरान की तरफ से भी जोरदार हमले किए जा रहे हैं इसराइल में। चाहे हाइफा का एरिया हो, टेल अवीव हो, साउथ या नॉर्थ इसराइल हो, यहाँ पे लगातार जो है अटैक्स किए जा रहे हैं। यहाँ पे एक मरतबा फिर से बजन ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। ये दूसरा अटैक था हाइफा की बजन रिफाइनरी पे, और यहाँ पे कल ही एक केमिकल प्लांट को भी निशाना बनाया गया। ये बेरशवा का जो एरिया था, डिमोना में काफ़ी तबाही हुई, आराद में काफ़ी तबाही हुई। इसी तरीके से यहाँ के जो रेलवे स्टेशंस है, 2 रेलवे स्टेशंस को टारगेट किया गया, एयरपोर्ट को टारगेट किया गया, जहाँ पर 3 विमान तबाह हो गए। तो लगातार अटैक्स का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ से लेबनान में भी लगातार हालात ख़राब हैं। 1200 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मौत हुई है, और इसराइली फोर्सेज लेबनान के अंदर यानी साउथ लेबनान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशंस कर रहे हैं, जबकि हिजबुल्लाह की तरफ से उन पर लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। 6 सोल्जर अभी तक इसराइली फोर्सेज के वहाँ पे मारे गए हैं, जिसमें एक मेजर लेवल का ऑफिसर भी शामिल हैं। और साथ ही हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से यूएस की तरफ से बातचीत के लिए जो है कहा जा रहा है कि 15 पॉइंट दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में एक मीटिंग आने वाले दिनों में हो सकती है। हो सकता है कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस उसमें शिरकत करेंगे। हालांकि इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि बातचीत कामयाब हो सकती है बहुत जल्द, क्योंकि लगातार अटैक्स का सिलसिला जारी और जिस तरीके की कंडीशंस यूएस ने रखी है, और दूसरी तरफ से ईरान ने भी 5 ऐसी कंडीशंस रखी है जो बहुत ही मुश्किल हो सकता है ख़ास तौर से अमेरिका के लिए, क्योंकि उसमें यह कहा गया है कि जो यूएस की मिलिट्री बेसिस हैं मिडल ईस्ट में, चाहे वो कुवैत हो, कतर हो, और उसके अलावा यूएई हो या सऊदी अरब हो, जहां पर भी मिलिट्री बेसिस यूएस फोर्सेस की हैं उनको क्लोज़ करना पड़ेगा, और जितना भी नुकसान ईरान में हुआ है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और जो भी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे तेल की मूवमेंट है वो पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में होगी। हालांकि लगातार यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से धमकी दी जा रही है कि ऑयल पे बहुत जल्द उनका कंट्रोल होगा, और बताया ये भी जा रहा है कि 10,000 के करीब जो है यूएस ट्रूप्स रवाना कर दिए गए हैं खार्ग आइलैंड की तरफ। तो उसका मतलब है कि वहाँ से लगातार कोशिश की जा रही है यूएस की तरफ से भी यहाँ पे मिलिट्री बिल्ड अप करने की। तो अगर इस तरीके के हालात हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि बहुत जल्द यहाँ पे बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है, जिस तरीके के यहाँ पे हालात बने हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि इराक में भी अटैक हो रहे हैं, जगह जगह पे मिडल ईस्ट यानी पूरा वेस्ट एशिया जो है वो इस जंग की लपेट में आ चुका है, और अभी बहुत जल्द यानी आने वाले दिनों में कोई सोल्यूशन देखते हुए नज़र नहीं आ रहा है। और ऐसा नहीं लगता है कि सीज़ फायर बहुत जल्द होगा, क्योंकि इसराइल ने भी साफ कर दिया है कि लेबनान में वो एक मिलिट्री बफर जोन बनाएंगे, यानी वहाँ पे भी हमले जारी रहेंगे। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। 6 सोल्जर जो हैं इसराइली फोर्सेस के मारे गए हैं अभी तक, जो ग्राउंड ऑपरेशंस लेबनान में इसराइली फोर्सेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी। और दूसरी तरफ से एक और फ्रंट खुल गया है हुटीज़ का, यमन की तरफ से भी लगातार इसराइल पे अटैक्स किए जा रहे हैं, खासतौर से साउथ इसराइल पे इलात का जो एरिया है वहाँ पे ड्रोन अटैक किए गए, मिसाइल अटैक किए गए हुटीज़ की तरफ से। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये जंग अभी रुकने का नाम नहीं लेगा, और इसमें जो बातचीत की बात की जा रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत जल्द बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो सकता है, और दोनों मुल्कों या तीनों मुल्कों के दरमियान जो है ये बातचीत किसी नतीजे पे पहुंच सकती है, क्योंकि इसराइल ने साफ कर दिया है कि वो जंग का सिलसिला खास तौर से लेबनान में जारी रखेंगे, और अपनी स्ट्राइक्स वो लगातार जो हैं वो ईरान में भी जारी रखेंगे। इस वक्त इसराइल को लग रहा है कि ये बहुत बड़ा मौका है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे यूएस फोर्सेस की पूरे मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है, उसका फ़ायदा इसराइल ज़रूर लेना चाहता है। तो इसराइल नहीं चाहेगा कि यह जंग रुके। ईरान अमेरिका युद्ध में हर दिन के साथ सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। एक तरफ डील के दावे हैं तो दूसरी तरफ महायुद्ध की तैयारियां। आवाज अड्डा में आज इसी पर चर्चा होगी। खतरनाक मोड़ पर ईरान युद्ध जरूर देखिए शाम 7:57 पर।